दिल्ली की चहल पहल भरी गलियों में निखिल और संध्या की पहली मुलाकात हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। संध्या आर्ट्स की छात्रा थी। उसे पेंटिंग और म्यूजिक का बहुत शौक था, जबकि निखिल इंजीनियरिंग का सीधा साधा लड़का था। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहली बार निखिल ने संध्या को रंगों से खेलते देखा था। वो कैनवस पर ब्रश चला रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी तन्मयता थी। निखिल देर तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। तभी संध्या ने नजर उठाई और उनकी आंखें मिली। वो पल जैसे दोनों की जिंदगी में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं। लाइब्रेरी के कोने में कभी किताबों के बहाने, कभी कैंटीन में चाय के साथ, और कभी कॉलेज के पार्क में शाम ढलते वक्त। निखिल को संध्या की हंसी बहुत भाती थी और संध्या को निखिल की गंभीरता में छुपा हुआ मासूमपन। कुछ ही महीनों में उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर मोहब्बत में बदल गए। शादी और सुनहरे दिन। पढ़ाई पूरी होते ही निखिल को नौकरी मिल गई और कुछ साल बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के शुरुआती दिन किसी सपने से कम नहीं थे। निखिल अक्सर ऑफिस से लौटते वक्त संध्या के लिए गुलाब ले आता। रात को दोनों छत पर बैठकर घंटों बातें करते। संध्या अपनी पेंटिंग दिखाती तो निखिल उसे बच्चों सा उत्साह लेकर सराहता। शादी के एक साल बाद उनकी बेटी आर्या का जन्म हुआ। निखिल पिता बनने की खुशी में पागल हो गया था। संध्या को लगता था कि उसकी दुनिया अब पूरी हो गई है। लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदलने लगी। निखिल की नौकरी की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। देर रात तक काम करना उसकी आदत बन गई। मोबाइल मीटिंग्स एंड बिजनेस ट्रिप्स ने उसे इतना घेर लिया कि घर आकर भी वो अक्सर खामोश रहता। संध्या को अकेलापन घेरने लगा। वो दिन भर बेटी और घर के काम में लगी रहती, लेकिन उसके दिल में कहीं खालीपन था। कभी कभी जब वो पुराने फोटो एल्बम निकालकर देखती तो याद आता कि कैसे निखिल उसे अपने हाथों से चाय पिलाता था या बारिश में भीगने का जिद करता था। अब वो सब जैसे बीते जमाने की बातें हो चुकी थी। एक रात खाना खाते खाते उसने निखिल से पूछा, निखिल, तुम्हें लगता है कि हम पहले जैसे नहीं रहे? निखिल ने थके हुए लहजे में कहा, संध्या, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, समय कहाँ मिलता है अब। उसकी इस बेरुखी ने संध्या का दिल तोड़ दिया। वो रात उसने आंसुओं में गुजारी। अगले दिन उसने अचानक पुराने रंग और ब्रश निकाल लिए। कई साल बाद उसने कैनवस पर हाथ चलाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल में जैसे दबी हुई भावनाएं फूट पड़ी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसने एक पेंटिंग बनाई, एक औरत का चेहरा बेहद साफ और खूबसूरत, लेकिन उसके बगल में खड़ा पुरुष धुंधला, उषा और फीका। शाम को जब निखिल घर आया तो वो पेंटिंग देखकर रुक गया। ये अधूरा क्यों है? उसने हैरानी से पूछा। संध्या ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मेरी जिंदगी की तस्वीर भी अधूरी है जब तक तुम पूरी तरह मेरे साथ नहीं हो। निखिल चुप रह गया। वो पहली बार समझा कि उसकी चुप्पी और दूरी ने संध्या को कितना तोड़ दिया है। उस रात निखिल देर तक छत पर खड़ा रहा। हवा चल रही थी, आसमान में हल्की हल्की बदली थी, लेकिन उसके मन में तूफान था। संध्या की बात उसके कानों में गूंज रही थी, मेरी जिंदगी की तस्वीर भी अधूरी है जब तक तुम पूरी तरह मेरे साथ नहीं हो। निखिल ने सोचा, क्या सच में मैंने उसे इतना अकेला छोड़ दिया? क्या मेरी दौड़ भाग ने हमारे रिश्ते को खोखला कर दिया? वो याद करने लगा शादी के शुरुआती दिन। संध्या उसकी छोटी छोटी पसंद का कितना ख्याल रखती थी। उसका पसंदीदा खाना बनाती, नए कपड़े पहनकर उसे सरप्राइज देती और हमेशा उसके थकान भरे चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती। और वो तो अब सिर्फ घर आने वाला एक मेहमान बन गया था। उसने सोचा, अब और नहीं, मुझे अपने रिश्ते को संभालना ही होगा। संध्या मेरी जिंदगी की धड़कन है और मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अगले दिन निखिल ऑफिस से जल्दी निकल गया। रास्ते में उसने फूलों की दुकान से एक गुलाब का गुलदस्ता लिया और पास ही की बेकरी से संध्या की पसंदीदा चॉकलेट। दरवाजा खोलते ही संध्या ने हैरानी से देखा। अरे, आज इतनी जल्दी? सब ठीक है? निखिल मुस्कुराया और बोला, हाँ, सब ठीक है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच बहुत कुछ ठीक करना है। उसने गुलाब और चॉकलेट उसकी ओर बढ़ाई। संध्या की आंखें भर आईं। ये सब अचानक क्यों? उसने कांपते स्वर में कहा। निखिल ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे माफ कर दो संध्या, मैंने तुम्हें जितना दर्द दिया उतना हकदार नहीं हूं मैं। अब मैं तुम्हारी तस्वीर अधूरी नहीं रहने दूंगा। संध्या की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उसने फूलों को सीने से लगाया और निखिल के गले लग गई। उस रात कई महीनों बाद दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बातें की।
उन्होंने पुराने दिनों को याद किया, अपने डर और सपनों को साझा किया। संध्या ने हिचकिचाते हुए कहा, निखिल, मैं अब भी चाहती हूं कि तुम मुझे वैसे ही महसूस कराओ जैसे पहले करवाते थे। मैं अब भी तुम्हारे लिए वही संध्या हूं। निखिल ने उसके चेहरे को अपनी हथेली में थाम कर कहा, और मैं अब भी तुम्हें उतना ही चाहता हूं जितना पहली बार देखा था। धीरे धीरे उनके बीच की खामोशी पिघलने लगी। उस रात उनका प्यार फिर से परवान चढ़ा। उनकी आंखों में अनकहे जज्बात थे, उनके स्पर्श में खोई हुई नजदीकियां लौट आईं। रात लंबी थी और कई महीनों से अधूरी रह गई मोहब्बत उस रात पूरी हो रही थी।